हाय, दिस इज़ माय 26th वीडियो। अभी तक तो मेरे को रियलाइज़ हो चुका है कि इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल पावर से भी ज़्यादा पावर इंटरनल होता है। कहीं न कहीं आप यदि भीतर से मजबूत नहीं हो, तो बाहर से भी नहीं दिखते हो कि आप मजबूत हो या नहीं हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब भीतर से मजबूत होना, क्योंकि एक होता दिखावा कि हाँ, हम मजबूत हैं, लड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन वो एबिलिटी तब आपको दिखेगा ना, जब आप भीतर से मजबूत हो। भीतर से जब आप मजबूत हो गए, तो शांत होते हो, क्योंकि आपको पता होता है, आपको नहीं, आपको शरीर को पता होता है, आपके भीतर का जो आपका जो आत्मा है, भीतर का जो आपको कैपेसिटी, आपको पता होता है शरीर को कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप जब इंटरनली आप पावरफुल नहीं होते हो, आपका एबिलिटी उतना सही नहीं होता है, तो कहीं न कहीं आप बाहर के स चीज़ को भी सामना करना मुश्किल होता है। बाहर का सोसाइटी को, बाहर का एटमॉस्फेयर को या बाहर का सिचुएशन को तभी आप चेस कर पाओगे, जब भीतर से मजबूत हो गए। अब भीतर से मजबूत होने के लिए आपको मेडिटेशन और बहुत ज़्यादा फ़ोकस पे फ़ोकस करना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और तभी आप लड़ पाओगे, क्योंकि आप उसको सारा चीज़ स खेल इमोशन का है। जहाँ आप इमोशनली क्रैश हुए या गिरे, तो कहीं न कहीं आप तभी अ, बाहर में भी आपको वो चीज़ दिखता है कि आप जब भी इमोशनली क्रैश होते हो, तो उसका इम्पैक्ट एक्सटर्नल मतलब बाहर में भी दिखेगा, ठीक है? तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग तभी आप हो सकते हो जब मेडिटेशन करते हो, खुद के भीतर को देखते हो, खुद का एबिलिटी को देखते हो। खुद आप पहचान नहीं सकते हो, क्योंकि इतना पावरफुल मेरे ख्याल से हम तो नहीं है, ठीक है? उतना एबिलिटी आपके शरीर या आपके आत्मा आपको समझ पाता है जब आप पूरा फ़ोकस करते हो खुद पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होता है कि खुद को इंटरनली मजबूत करना, तब आप एक्सटर्नली किसी चीज़ से भी लड़ सकोगे। सेकंड चीज़ है एबिलिटी, ठीक है? अब हम मजबूत हो गए भीतर से, अब एबल है मैं, मतलब अपना एबिलिटी को समझने के लिए बाहर जाना। क्योंकि जब भी खुद के जगह में होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि आप हो कौन, ठीक है? ट्रैवल करने का जो पॉइंट होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। पहला तो इंटरनली पावरफुल होना, आपको भीतर से मजबूत होना, ठीक है? क्योंकि आपको कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी सिचुएशन खराब हो, कुछ भी हो, आपको स्थिर होना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। रोने का मन हो तो रोना नहीं है, भूख लगे खोना नहीं है, मतलब भूख लगे तो आपको रियलाइज़ करना है। तो वो सिचुएशन आपको वो सब बनाना होगा। जब इंटरनली आप पावरफुल होते हो, स्ट्रॉन्ग होते हो, तब एक्सटर्नली आप मतलब अपने आप को स्टेबल कर पाते हो। तो एक्सटर्नली फिर मेरे को अपना एबिलिटी को समझने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इंटरेक्ट होना पड़ेगा लोगों से। क्योंकि अब जब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो कि ना हमको ट्रैवल करना है, उसके साथ खुद को उस लेवल का मेडिटेशन हो, उस लेवल का बनाते हो, तभी वो चीज़ काम करता है। अदरवाइज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप खुद को मजबूत बनाने का कोशिश करोगे, तो आपको इंटरनली मजबूत करना होगा। सेकंड, आपका एबिलिटी को जानने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, खुद को एक्सप्लोर करना होगा। आपका एबिलिटी आपसे ज़्यादा आपके बगल वालों को पता होगा, ठीक है? उसको जानने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो आइडेंटिटी है ना, आप खुद नहीं पहचान पाओगे। आपके भीतर वाला जो आइडेंटिटी है, वो आपके आत्मा को पहचान पाएगा। भीतर का जो शरीर है आपका, वो पहचान पाएगा। और बाहर का जो आइडेंटिटी है, आप जब बाहर जाओगे, आपके लोग को लगेगा, लोग पहचान पाएँगे। यदि आप यूट्यूब से जुड़े हो, तो आपको आपका जो लोग जुड़े हैं आपके साथ, सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, वो लोग आपका एबिलिटी पहचान पाते हैं। आप नहीं पहचान पा रहे हो। हम लोग जो बोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सिर्फ़। सही गलत का फ़ैसला वो लोग ही करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को एक्सप्लोर करना, वो बाहर जाके हो सकता है। तो जब भी आप इंटरनली मजबूत हो, तो आप बाहर निकलो, खुद को एक्सप्लोर करो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था जर्नी के लिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है रियलिटी द ट्रूथ। कुछ-कुछ चीज़ होता है जब हम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब कभी-कभी जैसे अभी हम जॉबलेस हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमको रियलाइज़ करना होगा।
और रियलाइज़ तभी होगा जब बाहर निकलोगे। तो वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, रियलिटी जो है उस पे फ़ोकस करना कि हाँ, ये जो रियलिटी है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, खुद को इम्प्लीमेंट करना, खुद को मजबूत बनाना, लोगों का सुनना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे मैटर नहीं करता है। लोगों का सुनना, उसको इम्प्रूव करना खुद के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और कभी-कभी ये रियलाइज़ होता है लाइफ़ में कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी-कभी खुद को हम फेक दिखाते हैं। दुनिया चल रहा है फेक वाला ही। बट खुद को पता होता है ना कि हम क्या हैं। तो कोशिश करो कि अ, अपना रियलिटी को जानना कि हम एक्सिस्ट करते क्या है, मेरा एबिलिटी क्या है। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रियलिटी ऑफ ट्रूथ, जो खुद का रियलिटी आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को दिखाते हो, लोगों को तो नहीं पता है ना कि आप क्या हो। कोई भी फंडामेंटल सॉरी कोई भी रैंडम लोग आपको मिलेगा, तो आप सिर्फ जो बोलोगे उसको ही लगेगा। बट आप उस लेवल का नहीं परफॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपेक्टेशन टूटेगा, आप उसके नीचे चल जाओगे। पहला शो ऑफ करना ही नहीं है लाइफ में, और कोशिश करना कि रियलिटी को ऑब्जर्व करना, कि जो सच्चाई है उसको ऑब्जर्व करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है रियलाइज द नथिंग। रियलाइज यू आर नथिंग, मतलब आपको रियलाइज कर जाना है कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है। बिल्कुल, इस इस धरती में करोड़ों जीव है, करोड़ों लोग मर रहे पर डे। आपका आइडेंटिटी क्या है? कुछ है आप? क्या चीज़ है? हम इतना प्रेशर में क्यों है भाई लाइफ में? आपका आइडेंटिटी क्या है? हम्म, यदि आप कुछ नहीं कर पाए या आपको कुछ हो जाता है तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है, और ना ही कुछ होगा। तो अपना आइडेंटिटी बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप तभी अपना आइडेंटिटी को बना पाते हो जब आप चारों पॉइंट में आप परिपूर्ण हो। पहला, इंटरनली मजबूत होना। दूसरा, अपना एबिलिटी को जानना, ट्रैवल करके या लोग कहीं पे भी जाकर अपना एबिलिटी को जानना। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, रियलिटी द ट्रूथ, आपको अपना सच्चाई को जानना। ठीक है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना कि आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। जस्ट आप आए हो, आपको सिर्फ गेम का पार्ट बनना है, आपको एफर्ट करना है, मेहनत करना है, चाहे लोग हंसे जो करे, क्योंकि पता है हमको लोग हंसेगा तब भी जब आप कुछ नहीं करके मर जाओगे। जब आप कुछ करोगे तो भी लोग हंसेगा। तो इससे अच्छा मरने के पहले, मतलब जिस समय आप कुछ कर रहे हो तो ही बेहतर है हंसे लोग। तो आप किसी का थॉट को या किसी के अंडरस्टैंडिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मैं ट्रैवलिंग के पहले जो ये सब बोलने का रीज़न मेरा ये है कि जो भी ट्रैवल करने वाला है बेसिकली ये चार चीज़ पे फोकस करे खुद का। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो चार चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनली मजबूत होना, मुझको पता होना चाहिए कि जब मैं ट्रैवल करूँगा तो क्या क्या सिचुएशन से फेस करना पड़ेगा। उसको आपको लिस्ट बना लेना चाहिए कि मेरे को खाना सही टाइम पे नहीं मिलेगा, मेरे को रहने का नहीं मिलेगा, मेरे को शायद ऐसा नौबत आ जाए कि तबीयत भी खराब हो जाए। तो आपको मेंटली मजबूत उस समय होगा, इंटरनली आपको मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जब आप ट्रैवल करते हो तो खुद का एबिलिटी को जानते हो, लोग से मिलते हो, इंटरेक्ट होते हो, तो खुद लोग को पता चलता है कि आप कैसे हो। आप यूट्यूब में हम जैसे है तो लोगों को पता चल रहा है कि हम मेरा एबिलिटी क्या है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी है। तो वो एबिलिटी आपको तभी पता चलेगा जब लोग से इंटरेक्ट हो गए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है रियलिटी द ट्रूथ, जब आपको सही का सामना करना, जो सिचुएशन चल रहा है उसको फेस करना। किसी को बताना नहीं हाँ रेंडमली हम इतना ये किए हैं या कुछ भी है। अपने आपको सिचुएशन को अपने हिसाब से चलना, अपना रियलिटी को बताना या छुपाना वो भी बेहतर है। एटलीस्ट छुपा दो वो भी बेहतर है। अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में आप खुद जीरो बन जाते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ कि चार चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ कि आपको रियलाइज़ होना है कि आप कुछ नहीं हो, आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाओ, कितना भी कुछ हो जाओ, मिट्टी मिल जाना है। तो क्यों लोग के हंसने से या दुख होने से या कुछ भी होने से, किसी के कुछ भी होने से अपना थॉट को हम क्यों चेंज करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो करना, अच्छा चीज़ पे बोल रहे हैं, आपको जो अच्छा चीज़ करना है आप करो। अगला आदमी ये कर रहा है, अगला आदमी वो कर रहा है, अगला आदमी, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। यदि क्योंकि समय लिमिटेड है हम लोग के पास,
और यदि हम मैनिपुलेट हो जाते हैं ना, तो आई थिंक इस समय वापस नहीं आएगा। आप शायद पैसा भी कमा लो, कुछ भी कर लो, तो कहीं न कहीं आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि शायद मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता था, शायद मैं ये ट्रैवल कर सकता था, शायद मैं ये कर सकता था। ये शायद वाला जो चीज़ होता है ना, वो शायद मैं ये कर सकता था। शायद वाला चीज़ नहीं रखना लाइफ़ में, ठीक है? क्योंकि जब आपका लाइफ़ में कुछ नहीं हो, तो उस समय सब कुछ करना होता है, क्योंकि उस समय आप फ्री रहते हो। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आप कोई काम लोग जो कर रहे हो, काम छोड़कर निकल जाओ। जिसका पास लाइफ में है टाइम, कुछ नहीं हो पा रहा, मोटिवेट होना, मोटिवेशन नहीं आ रहा, खुद को मोटिवेट करना है, तो पहले तो एक्सटर्नली भीतर से मजबूत हो जाओ, मेडिटेशन मेडिटेशन करके खुद को 1 महीना 1.5 महीना तक खुद को मजबूत करो भीतर से। देन उसके बाद आप ट्रैवल के लिए निकलो। देन आप खुद को देखोगे कि आपके में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, रियलिटी बताए थे, ट्रुथ को, और रियलाइज़ करो कि हम कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये सब चीज़ जो है ना, आपको ज़मीन से जुड़ा के रखेगा, जुड़ा रखने देगा, ठीक है? और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पता नहीं कि कब होगा ट्रैवलिंग, बट आई थिंक कुछ-कुछ चीज़ जो मैं ट्रैवल से पहले रियलाइज़ कर रहा हूँ, उसको मैं आपको सामने जो रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रगल सबके लिए आता है लाइफ़ में। और ये सब मेंटली आप मजबूत होके नहीं जाओगे ट्रैवलिंग में, तो कहीं न कहीं फेस करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियो रखूँ, और कंटिन्यू जो एक्सपीरियंसेस हो रहा है मेरे साथ ट्रैवलिंग रिलेटेड या कुछ भी लाइफ में, उसको आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।